गुड मॉर्निंग सभी प्यारे बच्चों को। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और बताइए भाई, कैसे हैं सभी लोग? गुड मॉर्निंग। वॉइस कम है, कह रहे हैं। ओके, गुड मॉर्निंग। वॉइस ठीक है ना? कम नहीं होगा आई थिंक। जय हिंद जय हिंद। चलिए, क्रैक प्लस मूव है। ओके ठीक है भाई। पॉलिटिकल क्लास नहीं हो रहा है भाई, टीम को बोलिए पॉलिटिकल क्लास नहीं हो रहा है, टीम जाने। बढ़िया है बढ़िया। टीम से मैसेज कीजिए, टीम ही जवाब देखिए इस पर। गुड मॉर्निंग सभी प्यारे तेज बच्चों को। फटाफट जुड़िए सभी लोग, दोस्तों को भी जुड़िए। और चरण स्पर्श, खुश रहिए खुश रहिए। अरे बच्चे बड़ा कम है यार, 100 बच्चे हैं बस। अब क्या है यार, अब तो सब कुछ सब लोग का हो गया ठीक। गुड मॉर्निंग, प्रणाम प्रणाम। मिक्स हम लोग लेंगे। सर हम डिस्टर्ब थे, इसीलिए पेड क्लास भी नहीं कर पा रहे थे। अब देखेंगे, मैम का शो नहीं कर रहा है। वो ठीक हो जाएगा आजकल में, डोंट वरी। सर सब दिवाली छठ पूजा अभी से ही दिवाली छठ पूजा मना रहे हैं, तो 2-3 महीने पहले से ही क्यों नहीं कर लेते हैं आप लोग? इससे अच्छा अगस्त, 15 अगस्त से मनाना शुरू कर दीजिए। हाँ और क्या। अगस्त से मनाना शुरू कर दीजिए दिवाली छठ। अभी इतना जल्द लेट क्यों कर देते हैं आप लोग? यही तो दिक्कत है आप लोग में। गुड मॉर्निंग से प्यारे बच्चों को। क्या अमृत महोत्सव बना रहा है सर? आज हमको, हम लोग का सिलेक्शन कब होगा? अच्छा, आप लोग का सिलेक्शन जल्द होगा भाई। एग्जाम दीजिए, क्यों नहीं सिलेक्शन होगा? सभी का हो रहा है, आप लोग का भी होगा। 69 का रिजल्ट शायद 14 या 15 को आएगा। अच्छा ठीक है, सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा तो आप मुझसे को बात कर लीजिएगा फ्री का। हम्म चलिए शुरू करते क्लास को। बच्चे बड़ा कम, सर केजरीवाल जी भी टाइम आ गया है जेल जाने का, तो देखिए। हो गया सर? एक डाउट है सर, पीटी मेरा कंप्लीट हो गया तो ओनली फोकस मेंस पर ही पे करे। हाँ हाँ, मेंस पे करो, मेंस को करो। सर हमसे इंडिया का मैप भी बना, नहीं बन रहा कोई टीम भी। इन्हें प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस। 68 का रिजल्ट तो अभी टाइम लगेगा, मुझे लगता है कि अभी तो बीपीएससी बिजी है थोड़ा सा टीचर वगैरह को लेकर, तो मुझे लगता है अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है आप लोग का। गुड मॉर्निंग।
चलिए शुरू करते हैं क्लास को। बताइएगा। 68 अब देना तो चाहिए, लेकिन कॉपी चेक होगा तब तो जान ही रहे आप लोग को कि बीपीएससी का बस काम है जल्दी जल्दी हड़बड़ी में एग्जाम ले लेना। अरे भाई तो फिजिकल ज्योग्राफी मेरा क्लास कर लो ना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी वेमनाथ झील में गिरती है? पंबा, बेगई, कावेरी, शरावती। बताइए भाई, इनमें से कौन सी नदी वेमनाथ झील में गिरती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल्स इनटू द वेमनाथ लेक? सिद्धांत, स्वाति, लवली, पल्लवी एंड छोटी। बहुत ही घड़िया प्रदर्शन की। देखिए बेगई नदी मार रहा है, इनका मतलब पता ही नहीं कि बेगई नदी क्या आप लोग मतलब। वेगई नदी यहाँ ऐसे गिरती है ना, मदुरई से होकर पंबा गिरती है यहाँ पर। तो रिवीजन कीजिए, कहाँ समस्या? ऐसा थोड़ी होगा कुछ नहीं आ रहा, कुछ समस्या होगी ना किसी पर्टिकुलर चीज में। क्या भाई यहाँ पर समस्या है? झील में कई नदियों का नहर पर आपको अचन कोविल नदी, मनीमला नदी, मीन आपको चिक्कल नदी, मुआट टुड्डा पुड्डा नदी, पंबा नदी, ये सभी आपको नदी है वेमनाथ झील में गिरती है। वेमनाथ झील कहाँ पर है? केरला में है ना। इंडिया की सबसे लंबी लेक है। कौन सी है सबसे लंबी लेक? सर का फिजिकल ज्योग्राफी क्लास कर रही है रिकॉर्डेड, बहुत बढ़िया कीजिए भाई। सर मेंस का करंट का क्लास होगा होगा राहुल सर ही कराएंगे या दूसरे सर कराएंगे, लेकिन होगा। लंदन में संपन्न हुए सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बोट रेस वगैरह होता है, हाँ। लंदन में संपन्न हुए सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? हाँ, आज से राहुल सर का ऐसे स्ट्रैटेजी कीजिएगा। साइमन ने किया था, सर अकबरी हैदरी ने किया था, एपी पेट्रो ने किया था, या केटी पॉल ने किया था? लंदन में जो भारतीय सम्मेलन हुआ था उसमें भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व इनमें से किसने किया था? जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसकी बात हो रही है। सौरभ, सिद्धांत, जन्नत, कैफ एंड स्वाति बहुत ही शानदार घटिया प्रदर्शन किए भाई आप लोग। सिर्फ 60%। लंबा ऑप्शन देखकर मारे आप लोग। ओके, पहले आप लोग कर लीजिए, वर्ड कर लीजिए, मैं दे दूंगा ज्योग्राफी। तुम लोग मेरे प्रोफाइल से ले क्यों नहीं लेते हो? केटी पॉल। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया था? कह रहा है कि जो आपको कम्युनल अवार्ड है उसके बाद कौन सा चीज आपको आया था चर्चा में? लखनऊ समझौता आया था, कराची समझौता आया था, लाहौर समझौता आया था, या पुणे समझौता आया था? बताइए भाई सभी प्यारे बच्चे। मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, आएगा, सब आएगा। जन्नत, सिद्धांत, स्वाति, राजीव एंड मणिशंकर 57%। बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया भाई आप लोग, घटिया वाला। क्या बात है यार, पूरा घटिया प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग। पढ़ाई लिखाई नहीं कर आए हैं क्या? पूना पैक्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पूना पैक्ट। अच्छा, देखो ये क्या लिखा है। 24 सितंबर को हुआ था। बहुत बढ़िया सुधा। फाउंडेशन बैच, अब बैच ले लिए। अरे यार बैच मत लिया करो, ओवरऑल लिया करो आप लोग। कितनी बार बोला हूँ प्लीज ओवरऑल। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है यार, मतलब 1-1,500 रुपए का फर्क पड़ता है बस। हिरन नदी किसकी सहायक है? हिरन नदी किसकी सहायक है? नर्मदा की सहायक है, तापी की सहायक है, कृष्णा की सहायक है? मेरा रेफरल कोड यूज किए थे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं मना करता हूं ना कि बैच नहीं लेने के लिए, ओवरऑल लेने के लिए। बैच में समस्या ये होती है कि कौन टीचर पढ़ा रहे, कौन नहीं पढ़ा रहे, कब कौन सा क्लास चल रहा है, मुझे भी पता नहीं चलता है। क्या ही बोलूं मैं। आप लोग बैच मत लिया करो यार, आप लोग ओवरऑल ले लिया करो। राइट आंसर इज नर्मदा। क्या है मेरे, आप ग्रुप में ऐड है ना? ग्रुप में ऐड रहिएगा। निम्नलिखित में से महाराष्ट्र से कौन सी नदी नहीं निकलती है? बताइए भाई, पूरा घटिया प्रदर्शन कर रहा, क्या बात है आज? यस हेलो। कृष्णा नहीं निकलती है, भीमा नहीं निकलती है, गोदावरी नहीं निकलती है, या कावेरी नहीं निकलती है? महाराष्ट्र से कौन सी नदी नहीं निकलती है? बताइए भाई। आप आकृति मैम से पूछिए कि क्यों नहीं हो रही है।
मैम ज्यादा अच्छा बताएंगे। गौरव, सौरभ, सिद्धांत, राजीव एंड जन्नत। देखिए भाई, घटिया प्रदर्शन का दौर जारी है पूरा तरीके से आप लोग का। मतलब ये भी नहीं आप लोग को पता है कि कावेरी नदी कहाँ की है ना, कर्नाटक से निकलती है ना कावेरी नदी, इतना फेमस है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। गजब घटिया प्रदर्शन कर रहे हैं भाई। तो आप लोग को कुछ सोचना ही नहीं था, सीधा कावेरी नदी मार दो। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है पश्चिमी घाट। मतलब घटिया प्रदर्शन आप लोग अभी कर रहे हैं, यार बचपन से ही याद था घटिया प्रदर्शन करने का। हाँ, शिव समुद्र जलप्रपात यहीं पर है। थर्ड लॉन्गेस्ट इन साउथ इंडिया सब का नाम। वाह, 5 में से 4 गलत कर दिए, बहुत बढ़िया किए आप लोग। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, आप बताइए, गलत मत कीजिएगा। विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ साउथ एशिया। अब गलत कीजिएगा ना, पकड़ेंगे टंगड़िया मारेंगे आप लोग को। क्या नाम है, रोजवुड से। गोवी, कलोडा, कालाहारी या थार। सिद्धांत, कैफ, राजीव, जन्नत एंड स्वाति। बहुत ही शानदार घटिया प्रदर्शन का दौर जारी है भगवान। दक्षिण एशिया मार रहे गोभी मरुस्थल। गजब गजब आप लोग कर रहे हैं भाई, मतलब गजब हिला दिए एकदम 50%। मतलब आप लोग को ये भी नहीं पता है कि तो अब सोच लो कि अगर कोई मार रहा है, कैलरोडा मार रहा है, कोई कालाहारी मार, इसका मतलब उसको पता ही नहीं कि ये कहां पर है। स्थिति आप लोग की बहुत खतरनाक है। ऐसे दरोगा कैसे क्वालिफाई कीजिएगा, ऐसे दरोगा कैसे क्वालिफाई कीजिएगा। मैंने क्या, ये तो आपको वन लाइनर है। कहा कलाहारी अफ्रीका, कनाडा अमेरिका, गोभी आपको उत्तरी एशिया, और थार दक्षिण एशिया। हाँ, और दरोगा का क्वेश्चन भी टफ होता है, आसान नहीं होता। मैंने कई बार कहा है कि दरोगा क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के बिहार बीपीएससी से भी अच्छे लेवल के होते हैं कहीं कहीं। सर एस जी का कमेंट देखिए, क्या है भाई एस जी का कमेंट। भूगोल आती है, ये तो बहुत पहले से ही बोलता है। तो सीरियस होइए आप लोग, ऐसे कैसे काम चलेगा। चलिए, कोपली नदी किसकी सहायक है। गुड मॉर्निंग। कोपली नदी किसकी सहायक है, फिर बाद में कहिएगा कि सर मेरा नहीं हो रहा। कहाँ से होगा यार, ऐसा आप लोग परफॉर्मेंस कीजिएगा, कहाँ से हो पाएगा। ये सब तो अगर नहीं भी पढ़िएगा तो फिर भी आना चाहिए आप लोग को, बीपीएससी एस्पिरेंट है। ये सब तो आप लोग को ऐसे भी आना चाहिए, जो बच्चे तैयारी नहीं करे उनको भी आना चाहिए सब। और आता है उनको, क्यों, क्योंकि उनकी थोड़ा बेस मजबूत है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, दिन दुनिया से रूबरू हैं। कैप, सिद्धांत, जन्नत, स्वाति एंड मणिशंकर। बहुत बढ़िया। कोपिली कावेरी कब मिल रहा था ना, तो मार दो। हाँ, कुछ नहीं होगा, अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे वो है ना, कब मिल रहा था हमारी, यही होगा कोपिली कावेरी। क्या है का पढ़ाई लिखाई करेंगे। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बहुत बढ़िया शिवानी। एक बात बता रहा हूँ, अगर वाकई में, अगर आप लोग वाकई में अगर सीरियस हैं दरोगा के लिए, और जिस प्रकार से अभी तक 7 क्वेश्चन में आप लोगों ने परफॉर्मेंस दिया है, रूह कांप जाएगी दरोगा पेपर सेट करने वालों की। भारत में संविधान के प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था। व्हेन वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट मेड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको आप कम से कम सही कीजिएगा। 51 में, 71 में, 76 में, 84 में। बहुत ही घड़िया, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे बहुत जबरदस्त यार। अरे ए भाई, पता सोच रहा हूँ क्लास व्लास बंद कर दूँ आज, तो मेरा ही बीपी बढ़ा दीजिएगा। अरे यार, 76 में 42वां अमेंडमेंट आया। ये सबसे कितना आसान वर्ड है यार, पहली बार नहीं किया गया धर्मनिरपेक्षता, ये सबको ऐड जब स्थिति किए हुए भाई आप लोग।
क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं। प्रेमबल कोई देखा ही नहीं, करिएगा ओवर एक्टिंग सब, प्रेमबल कोई नहीं देखा। चलिए, कोयना बांध कहाँ स्थित है? कोयना बांध कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है, झारखंड। अच्छा कुछ नहीं, मैं आपको कुछ नहीं बोलूं, बस अपना आप लोग लेवल चेक कर लीजिए कि किस लेवल पे भी आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना? और क्या आप लोग अपने साथ न्याय कर रहे हैं, ठीक है? अपना बस लेवल चेक कर लीजिए, इतने आसान प्रश्न में। अरे मैं तो सोचा था कि एक्टिंग करके थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, काहे का करना पड़ेगा भाई, आप लोग तो ऐसे ही जबरदस्ती लाए हुए हैं। खुद को एनालिसिस करके। कोयना कहाँ पर है? कोयना नदी पर है कोयना बांध, महाराष्ट्र में है ना, कोयना नदी पर कोयना बांध। चलिए, भारत में एक नया राज्य को बनाया जाता है, विधेयक को पारित होना अनिवार्य होता है, क्या कौन सा विधेयक होता है? संसद में साधारण बहुमत अतः कम से कम 2/3 राज्यों का अनुसमर्थन के द्वारा किसी राज्य का सृजन किया जाता है। संसद में साधारण बहुमत द्वारा सृजन किया जाता है। संसद में 2/3 बहुमत और कम से कम 2/3 राज्यों का अनुसमर्थन के द्वारा किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? सोच लीजिए, सोचने का समय चाहिए होगा। मुझे पता है, आप लोग बोलिएगा कि सर सोचने का आप समय ही नहीं दिए, मुझे पता है एक्टिंग कीजिएगा आप लोग यहाँ पर भी। हो गया? चलिए, अरे बहुत ही घटिया प्रदर्शन किया भाई, 45%। अभी गौरव, मनी संघर्ष, सिद्धांत एंड जन्नत। संसद के में साधारण बहुमत, संसद में साधारण बहुमत, किसी भी राज्य का सृजन या नामकरण जो चेंज होता है। आर्टिकल 3, यस, आर्टिकल 3 में चर्चा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? देता भाई, मुझे प्राप्त नहीं है, बताइएगा। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है, संसद को प्राप्त है, संबंधित राज्य के विधानमंडल को प्राप्त है, या संबंधित राज्य के राज्यपाल को प्राप्त है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गौरव, अभी, सौरभ एंड कैफ एंड मनी सर। चलिए भाई, पहला है जो 70% गया है, पहला जो है आपको 70। हाँ, केरलम, आपको नाम केरला का नाम केरलम। अब नाम जैसे आपको यहाँ पर नाम चेंज किया गया कईयों का, है ना? हाँ, उड़ीसा को ओडिशा कहते हैं, असम को असोम। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है, बताइए भाई, सही बेरोजगार बच्चों। नहीं, प्रयागराज नाम वो स्टेट का नाम नहीं है ना, वो तो जस्ट वो है। अरे भाई, स्टेट के नाम पूछ रहे हैं, गुरुग्राम चेंज करने के लिए संसद की आवश्यकता नहीं है, तो राज्य विशेष है, तो जिला है ना। थीन बांध किस नदी पर है? रावी नदी पर है, व्यास नदी पर है, झेलम नदी पर है, चिनाब नदी पर। चलिए आप लोगों को एक हिंट देता हूँ, थीन बांध ऑल्सो नोन एज रंजीत सागर बांध। बताइए, अब इससे आसान हिंट क्या दो? इसका फोटो मैंने डाला था स्टेटस पे कुछ दिन पहले, इस नदी का अपने स्टेटस पे, मतलब गया था, तो लो हिंट भी दे दिया। गौरव, जन, सिद्धांत, अभी एंड प्रेयस। हिंट हो गया, अभी गया था तो रावी नदी का डाला था ना। रावी नदी इज द राइट आंसर, थीन बांध। गया था तो देखा था, इस बांध को भी देखा था। तीन बार परियोजना, बांध की नदी घाटी परियोजना पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर अवस्थित है, इसको रंजीत सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। देखा था, गया था पंजाब, पठानकोट से होकर जाया जाता है, तो देखा था रंजीत सागर बांध को। नोट क्या कर लेंगे, आप लोग बताया नहीं गया है। रिकनेक्टिंग हो रहा है, ऐसा कुछ इशू आ रहा है क्या? ऐसा तो कुछ इशू नहीं आ रहा, क्योंकि रिकनेक्टिंग होता है तो मेरे पे भी होने लगता है प्रॉब्लम ऐप पे।
सर आपके स्टेटस पे स्टेटस कर ही नोट्स बनाना पड़ेगा क्या? सर ऐसा ही मैं आपको ग्लेशियर साहब के नाम दिया था। हाँ जी एकदम ऐसा ही के क्वेश्चन अच्छे होते हैं भाई। देखो एक चीज मैं आप लोगों को फिर से बताता हूँ, आपके पास इनफ नोट्स है कि आप एसआई का पीटी और मेंस निकाल लीजिएगा। बस थोड़ा सा आप लोग को वर्क करना होगा करेंट अफेयर्स पे। अब आपकी मर्जी कि आप निकाल पाते कि नहीं निकाल पाते। अपना फिजिकल कीजिए, मैंने तो कई बार कहा कि आप फिजिकल पे करो, बाकी आपका काम हो जाए। फुलहर जेल का संबंध कहां से है बताइए भाई? ये सब फैक्ट्स एसआई के लिए कहां से पढ़े? ये सब आप लोग को बताया नहीं हूं। गोमती नदी एकमात्र गंगा की बड़ी सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है। बताया नहीं हूं, मैप के साथ बताया हूं। गुरुजी कभी कभी मेरा मन घबराने लगता है। क्यों भाई, क्या हो जाता है मन घबराता है? कोई बात नहीं, चेहरे से खतरनाक हूं ही मैं, आपकी गलती नहीं है। बहुत लोग का हालत खराब हो जाता है। तो फिर और क्या। दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? अब ये गलत मत कीजिएगा। जल निकासी बेसिन कहते हैं, ड्रेनेज बेसिन कहते हैं, वाटर शेड कहते हैं, दोआब कहते हैं, या तराई या भूभाग कहते हैं? बताइए भाई। और यहाँ क्यों फाट रही भाई? ध्यान से निकालो, गोटी करने लगेंगे। चलिए अब फर्स्ट क्लास में आप, बहुत बढ़िया। शशि प्रियेश गौरव मणिशंकर कैफ 94%। क्या बात है, मतलब यही सभी लोगों को क्वेश्चन चाहिए। दबाव किसको कहते हैं? हाँ। सोन किसकी सहायक है? गंगा की सबसे सहायक नदी कौन सी है? अकबर के पिता कौन थे? यही सभी लोगों को क्वेश्चन चाहिए। हाँ, गंगा कहाँ से निकलती है? ईश्वरी कौन बनाती है? चलिए, दुआब है ना? जम का मोड ऑफ। कितने तेजस्वी लोग हैं। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से जानते हैं? अरुणाचल में, देखो भाई हिंट देता हूं। अब बताइए यहां पर किस नाम से जानते हैं? अरे बोल नहीं गया। अब आया बोल। शशि गौरव मणिशंकर चांदनी एंड अभी 82%। क्या बात है भाई, जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग। हिंट से पता चल गया ना। राइट आंसर इज दिहांग, है ना? राइट आंसर इज दिहांग नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। भाई स्कोर बोर्ड में क्या स्थिति है? स्वाति, सिद्धांत, लवली, राजीव, सोनम, आर रूपम, देन मृणालिनी, विजेता एंड चार्ली। भाग गया लीडर बोर्ड, ये लीजिए। अब आ रहा है, दिखा सभी को? अभी तो स्वाति टॉप पे है भाई, जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रांस हिमालय नदी है? गलत क्यों हुआ? सब पढ़ा हुआ है आप लोग का, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है ना कि जो पढ़ा हुआ नहीं होगा। क्यों गलत हुआ है? गलत नहीं होना चाहिए भाई आप लोग को। आप लोग आज एनसीईआरटी 1 बजे है। हम्म प्रियेश, गौरव, चांदनी, अभी एंड सिद्धांत बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया भाई। 70%। कहां से निकलती है? राकस ताल से निकलती है। कहां से निकलती है? राकस ताल। एक सेकंड रुकिएगा तो। 63%। सर 6 सवाल लेट है और 8 सही था लीडर बोर्ड में मेरा। बहुत बढ़िया। हम्म शतुर्दी पुराना नाम।
तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया था? फोटो बना देता भाई तैमूर लंग का। ये तलवार है, क्या हो गया? अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक या नासिरुद्दीन तुगलक? क्या हुआ? अच्छा यही तो दिक्कत है, कहां नहीं बनाया था। अब ठीक है, बताइए। पहले 17 नंबर कर लीजिए, फिर 16 नंबर कीजिएगा। गौरव, अभी, राजेश, सिद्धांत एंड कैफ। हिंट से पकड़ लिया क्या भाई? देखो हिंट से भी नहीं पकड़ पाए। अब इससे बड़ा हिंट क्या दूं आप लोग को? तैमूर लंग फोटो ही बना दिया। हाँ, नासिरुद्दीन महमूद लोदी। यस, बहुत बढ़िया। हाँ, नासिरुद्दीन महमूद आपको तुगलक। फोटो सही तो नहीं मिला भाई? तो फोटो सही तो पता चला, असली तो आप लोग को यही पता है। ये कौन सा हिंट है? क्वेश्चन नंबर 16। ऐसा क्या 16 हुआ है आप लोगों की? सभी लोग 16 बोल रहे हैं। ये लीजिए 16 हो गया। चलिए, राइट आंसर इज डी। इंदौर के समीप स्थित जना पाव पहाड़ी स्रोत है किसका? आप लोग का दिवाली 12 का धनतेरस कब है? धनतेरस है 10 को ना। उसके पहले तो कोई आप लोग का वो नहीं है ये सब कोई। हाँ, धनतेरस से आप लोग बिजी हो जाइएगा, यही ना? इंदौर के समीप स्थित, दिवाली को भी क्लास लीजिएगा। हाँ, प्लस क्लास लूंगा। चलिए, नहीं छुट्टी नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था। इंदौर के समीप स्थित जनापा पहाड़ी स्रोत है किसका है भाई? तापी नदी का है, चंबल नदी का है, माही नदी का है, महानदी का है? छुट्टी नहीं है आप लोग का, एक दिन भी छुट्टी नहीं है। दिवाली के दिन रहेगा बस छुट्टी, उसके अलावा एक दिन भी छुट्टी नहीं है। क्या? नहीं नहीं, कोई छुट्टी नहीं है। इसके रीजन यही है कि मैं आपको 15 को मॉर्निंग में निकलूंगा यहाँ पटना के लिए, तो उसके पहले आप लोग का कम से कम मेंस वालों को कंप्लीट करवाना है। वो कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग का एनसीईआरटी कंप्लीट करवाना है, तो ये कंप्लीट करवाना जब तक से छुट्टी। उसके बाद मनाइए आप लोग दिवाली से लेकर वहां तक, 15 से लेकर छठ तक मनाइए, फिर आराम से। ठीक है, मैं पटना रहूंगा तो। हाँ, मिड नवंबर से छुट्टी मनाइए, तो इन लोग खत्म कर दूंगा ना। नहीं, क्लास कंटिन्यू रहेगा, क्लास वो रहेगा। गौरव, कैफ, अभी, राजेश एंड सिद्धांत। अरे मैं मतलब पटना रहूंगा। राइट आंसर है चंबल नदी। किसकी सहायक है चंबल? यमुना की सहायक है। ठीक है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक है, और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक है ना। बहुत ही शानदार प्रदर्शन की है। हाँ, सबसे बड़ी लंबी। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया था? अमीर खुसरो ने किया था, फरिश्ता ने किया था, इब्न बतूता ने किया था, या फिर जियाउद्दीन बर्नी ने किया था? बताइएगा। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया था? सर आप चल जाएगा तो मन नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है कितने बच्चे आ ही रहे। प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करो, दो हमको अपना लिख कर, कुमार भेज दीजिएगा। सौरभ, मणिशंकर, रवि, चांदनी एंड कैप, बहुत ही शानदार प्रदर्शन किए आप लोग। राइट आंसर इज इब्न बतूता। सती प्रथा का भी जिक्र किया था। स्वाति पहला नंबर पे, देन सिद्धांत, देन लवली, देन सोनम, आरा, राजीव, रूपम, मृणालिनी, विजेता एंड सुभाष। जो सब्जेक्ट आप मेंस में पढ़ रही हैं वो लिखिए। जैसे मैं ज्योग्राफी में दे रहा हूँ, हिस्ट्री जैसे आज दूंगा ज्योग्राफी में आप लोग को मेंस का आंसर राइटिंग। क्या किसी बुक से ले लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो तो कहीं से भी आ सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। ध्यान रखिए भाई, आप लोग को 5 नवंबर को टेस्ट है, इस बार पक्का टेस्ट होगा, क्योंकि जो टेक्निकल इशू था उसको रिजॉल्व कर लिया गया है।
एक्चुअली हो क्या रहा था कि जैसी टेस्ट स्टार्ट हो रहा था ना तो बैक में आ जा रहा था। टीम से पूछा मैंने कि बार बार क्यों ये डेट एक्सटेंड हो रहा है, तो इसके पीछे उन्होंने कहा ये लॉजिक, तो शायद अब ठीक हो चुका है, तो 5 तारीख को होगा, शायद 5 तारीख को यूपी भी होगा। यूपी में ढेर सारा अवार्ड है, ये भी दीजिएगा, ठीक है। स्कैन कर लीजिएगा भाई। रैंक 1 को स्मार्ट वॉच मिलेगा, रैंक 2 को मिलेगा आपको ईयरबड मिलेगा, रैंक 3 को आपको स्पीकर मिलेगा, रैंक 4 और 5 को आपको 1000 रुपीज का अमेजोन वाउचर मिलेगा। दिवाली में आप लोग खरीद सकते हैं भाई पटाखा वगैरह। शानदार नवंबर है आप लोग के लिए ये सब, जैसे आपको प्रत्येक साल प्रत्येक महीने में सितंबर अक्टूबर में होता था वो। इसके बाद ये कौन सा बैच है भाई, बीपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल रिकॉर्डेड, अच्छा रिकॉर्डेड बैच है, आप लोग चाहें तो 899 खरीद सकते हैं। अबे लाइव का इस्तेमाल कर लीजिएगा भाई। ये प्रगति बैच है, बिहार स्पेशल लाइव, कैसे लोग बनाए, लिखे बिहार स्पेशल ऐसे का हिंदी डाले हुए है, पता नहीं ये कौन सा बैच है। बिहार स्पेशल लाइव लिखे हुए हैं और ऐसे और हिंदी डाले हुए, पता नहीं। बिहार स्पेशल लाइव और इसमें बिहार स्पेशल है, पता नहीं, देख लीजिएगा भाई। कई सारे कोर्सेज है और ये अनुग्रह बैच है। आप लोग क्या करिए, ओवरऑल ले लेना, सबसे बेस्ट रहेगा। तो जो भी है, कल आप लोग को मॉर्निंग में क्लास नहीं है, कल मॉर्निंग में आप लोग का एनसीईआरटी क्लास है। कल ये क्लास 10:30 बजे आप लोग को होगा रात में, तो कल होगा। 1 मिनट के लिए रुकिएगा, ग्रुप में मैं आप लोग को पीडीएफ डाल देता हूँ करेंट अफेयर का, वहीं से होगा। 1 सेकंड रुकिएगा, ग्रुप में पीडीएफ डाल रहा हूँ, वहीं से कल कल आप लोग को 10:30 बजे होगा। आप लोग के पास 2 ऑप्शन है, कल 10:30 बजे करना है या परसों करना है, ये बताइए। ये कल मॉर्निंग में आप लोग का क्लास वो है, एनसीईआरटी का क्लास है सुबह में। 10:30 बजे कल करना है, परसों तो होगा ही। हाँ ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो कल आप लोग को ये वाला आप लोग को कर लेना, ठीक है ना। आप लोग को पीडीएफ देखिए तो मिल गया है, पीडीएफ मिल गया ना, मैं टेलीग्राम पे भी दे देता हूँ, टेलीग्राम पर भी दे दिया मैंने, लिख भी देता हूँ। कल 10:30 PM इसी पीडीएफ से टेस्ट। और इस दरोगा में थोड़ा सा पुराना ही पढ़कर जाइएगा भाई, क्योंकि इस बार देखेंगे कैसे सरप्राइज किया। तो आप लोग को कल आपको ये है, ठीक है। जा नहीं रहा है टेलीग्राम पे, चलिए कोई बात नहीं। एक सेकंड रुकिए, तो उस पर नहीं जा रहा यार। ओके, किसी पे नहीं है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम डाउन है क्या, टेलीग्राम डाउन है क्या। अच्छा चला जाएगा। अब गया, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, चला गया, टेलीग्राम पे भी चला गया। जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं है, सर्च कीजिएगा अभय प्रताप सर अन अकेडमी करके होगा, अभय प्रताप सर अन अकेडमी, ठीक है। बताइए तो कौन भूमि बंधित नदी है, इनलैंड लैंडलॉक, कौन सी नदी है, इसको लैंडलॉक नदी भी कहते हैं, इनलैंड नदी भी कहते हैं। तापी, कृष्णा, लूनी है, नर्मदा। पिक बना देता हूँ भाई, हिंट से समझ जाइएगा। एक सेकंड रुकिएगा। हिंट से समझ गए क्या भाई, लूनी नदी है ना, कहाँ पर, तो ये खत्म हो जाती है यहीं पर। क्या तो दिवाली में छुट्टी के बाद आपका क्लास कब से लीजिए, सब इन्फॉर्मेशन दे दूंगा मैं, डोंट वरी। हाँ कच्छ के रन में सर, राहुल सर जैसा आप भी सवाल लाइए ना टफ।
मतलब बाल बुतरू वाला क्वेश्चन में तो पुंगी बजा हुआ है। करेक्ट फैलाइए। निम्नलिखित में से नर्मदा के संबंध में कौन सा सही है एक के सिवाय? क्यों नंबर नहीं आ रहा भाई, क्यों नंबर नहीं आ रहा बताइएगा तब तो। यह अमरकंटक से निकलती है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकाल मंदिर है, यह मार्बल यानी संगमरमर से के समूहों से होकर बहती है। मार्बल रॉक समूह मतलब कि बहुत सारे संगमरमर के समूह से, मतलब कि संगमरमर के पत्थर वगैरह ये सब आपको है, काफी बताया तो हूँ, बहती है, सही है तीसरा। इस नदी पर प्रसिद्ध आपको सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। सर आप मर्सिडीज से आइएगा पटना, मर्सिडीज पटना में ही है। पैदल निकल रहा हूँ, तभी तो निकलूंगा 15 को पैदल, तो 17 को पहुंच जाऊंगा। कि भाई क्या हो गया? सौरभ के ऐप सिद्धांत, चांदनी एंड स्वाति। बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया भाई। महाकाल मंदिर किस नदी के किनारे है? शिप्रा नदी। हाँ, नर्मदा मार रहे हैं सब। यानी आपको 75% बच्चों को पता ही नहीं था, सॉरी 65% बच्चों को। महाकाल मंदिर शिप्रा नदी किनारे है। किसकी सहायक, किसकी सहायक है? चंबल में, चंबल में जाकर मिल जाती है। हाँ बहुत बढ़िया, ये सब पढ़ाया हुआ, आप लोग कैसे ये सब भूल रहे हैं? हाँ भाई एकदम घुमाएंगे। चलिए, बुद्ध में वैराग भावना किन 4 दृश्यों के कारण हुई थी? बुद्ध जी जो वैराग्य हो गए थे, वैराग्य धारण किए थे, किस 4 चीजों के कारण हुई थी? बूढ़े व्यक्ति को देखे थे, रोगी को देखे थे, लाश देखे थे, सन्यासी देखे थे। अंधे व्यक्ति को देखे थे, रोगी को देखे थे, लाश देखे थे, सन्यासी। लंगड़े व्यक्ति को देखे थे, रोगी को देखे थे, लाश देखे थे, सन्यासी। या युवा व्यक्ति को देखे थे, रोगी, लाश, सन्यासी। बताइए भाई, देखिए पोल पोल कर देख रहे हैं, सबको आता है। ये समझ एकदम फटाफट है ये सर। बोल दीजिए, बोल दीजिए। गौरव मणिशंकर, चांदनी सिद्धांत एंड कैफ। देखिए देखिए 94% देख रहे हैं सर। टेलीग्राम का पीडीएफ दे दीजिएगा। अरे अभी तो दिया हूँ टेलीग्राम पे पीडीएफ, जाकर देखिए तो, जाकर चेक तो करो। 30 क्वेश्चन है। विश्व हृदय दिवस कब, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है बताइए तो, थोड़ा सा करंट अफेयर से आप लोग रूबरू होइए तो। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर या 30 सितंबर? कल ही पढ़ाया हूँ, परसों, परसों ही पढ़ाया हूँ। चूंकि आप लोगों को पढ़ ले तो आजीवन याद रहता है, ये भी मुझे पता है भाई। ये आप लोग क्वालिटी है। सौरभ, कैफ, सिद्धांत, जन्नत एंड चांदनी। बहुत बढ़िया सौरभ, मता से बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किए भाई। प्रतियोगिता दर्पण वाले क्लास में पढ़ाए हैं, अभी उससे 3-4 क्वेश्चन है, देख रहा हूँ कि कितने बच्चों को याद है। सर आई मिस्ड 23 क्वेश्चन, 24 में से 23 मिस ही कर दी, तो अभी आई फिर क्यों थी भाई? इतना लेट क्यों आते हैं आप लोग? टाइम से आए कीजिए, जब फिक्स पता है कि भाई। चलिए, आसिया भारत का 20वां शिखर सम्मेलन में भारत ने किस देश में दूतावास खोलने की घोषणा की है? बताइए भाई। तिमोर लेस्टे, सिंगापुर, थाईलैंड या इनमें से कोई नहीं? ये सब प्रतियोगिता दर्पण में 2 दिन 3 दिन पहले पढ़ाया हूँ, जान मुझकर दिया हूँ कि कितना आप लोगों को याद रहता है, मस्तिष्क में कितना बैठा हुआ है देखने के लिए। गौरव, प्रिय, सौरभ, राजेश एंड मणिशंकर, बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया भाई आप लोग। नाम थोड़ा सा चेंज रहता है ना। कैपिटल ऑफ दिल्ली, राइट आंसर है तिमोर, इसका कैपिटल दिल्ली। तिमोर लेस्ते कहां पर है? ओशानिया क्षेत्र में। आज प्रतियोगिता दर्पण डिटेल्स पढ़े हैं, बहुत बढ़िया पढ़े हैं भाई आप लोग। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ आपको ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? प्रतियोगिता दर्पण कहां पढ़ाया हूं? यूट्यूब पे पढ़ाया हूं, सर्च कीजिएगा अभय प्रताप सर प्रतियोगिता दर्पण, आ जाएगा यूट्यूब पे। अनअकैडमी बीपीएससी, अनअकैडमी बीपीएससी चैनल पे पढ़ाया हूं, देख लीजिएगा। भारत ने इंडिया स्टैक साझा के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर आपको हस्ताक्षर किए है? प्रतियोगिता यूट्यूब पे फ्री ही में होगा, जाहिर सी बात है।
प्रियेश, गौरव, मणिशंकर, सिद्धांत एंड चांदनी। बहुत ही शानदार प्रदर्शन किए भाई आप लोग। राइट आंसर इज त्रिनिदाद और टोबैगो जो है, यहीं पर इन्होंने आप भारत गए थे और इंडिया स्टेप पर हस्ताक्षर किए। यस, डाटा डिजिटल डाटा एक ही क्लास में है ना। कोई भी बुक पढ़िए भाई, करेंट अफेयर का बस ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए दो आप लोग को रखना होगा करेंट अफेयर की किताब, मतलब दो सोर्सेज होने चाहिए, है ना, दो सोर्सेज, एक साल तो मिनिमम। चलिए, सुर्खियों में रहा LK-99 क्या है? असॉल्ट राइफल, हल्का लड़ाकू विमान है, एक सूक्ष्म ग्रह है, कमरे के तापमान पर सुपर कंडक्टिविटी एक पदार्थ। LK-99 प्रिय, सौरभ, सिद्धांत, कैफ एंड जन्नत। 58% शानदार प्रदर्शन किए भाई आप लोग। अलवा क्वेश्चन है। राइट आंसर इज डी। एक साल रखिए आप लोग, एक साल का। किस योजना को वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन है, विच स्कीम इज नोन एज नेशनल मिशन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। प्रतियोगिता दर्पण, यार तुम लोग से कितना बार बोला हूं कि प्रतियोगिता, 1000 बार, कितना बार आप लोग सुनिएगा मेरे मुंह से। कैफ, जन्नत, मणिशंकर, सौरभ एंड फयाज। बहुत ही घटिया प्रदर्शन, मुझे पता था 50% बच्चे हैं। हाँ ठीक है प्रीति, मुझे पता था आप लोग से यही उम्मीद था मुझे। हाँ, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया था? तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, किसने भाग लिया था? ये बताता हूँ भाई, मैंने नहीं लिया था, मैं दक्षिण भारत में था। मैक्सिमम शायद जनधन योजना का यूपी में है, उसके बाद बिहार आता है, देख लीजिएगा इसको। तो बिहार टॉप है, ओके, बिहार देख लीजिएगा, एक बार डाटा को देख लेना, बिहार टॉप। कांग्रेस है, ब्रिटिश के लिबरल पार्टी था, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस थे, एंड अम्बेडकर सप्रू जी थे। बताइए भाई, सही प्यारे होनहार बच्चों। गौरव, सौरभ, राजेश, सिद्धांत एंड कैप बहुत ही शानदार प्रदर्शन किए, 83%। अच्छा, बिहार था। राइट आंसर इज, तीनों में गए थे ये, है ना, अम्बेडकर, हाँ यस। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति क्या थी? बताइए भाई, सही प्यारे बच्चों। What was the policy of Indian National Congress regarding the Second World War? कंप्लीट रूप से स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना, ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग देना, तटस्थता की नीति, या इनमें से कोई नहीं? सौरभ, प्रियेश, राजेश, जन्नत एंड कैफ बहुत ही शानदार, 68%। राइट आंसर इज, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ही ब्रिटेन का सहयोग करना। नहीं, डिस्ट्रिक्टेड नहीं था, ठीक है। दीव कहां पर अवस्थित है? वेयर इज दीव लोकेटेड? दमन दीव है ना, दीव कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है, खंबात की खाड़ी में अवस्थित है, मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है, या बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है? हिंट देता हूं भाई, कोई ना कोई खाड़ी में ही अवस्थित है। अरे तो हिंट ही मिल जाता, क्या ख्याल से करो। राजेश, सिद्धांत, जन्नत, स्वाति एंड पल्लवी, 53% शानदार प्रदर्शन किया, घटिया वाला एकदम से। तो घटिया प्रदर्शन के साथ शुरू किए, घटिया प्रदर्शन के साथ खत्म किए, आप लोग कैसे काम चलेगा भाई? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अभय प्रताप सर। हिंट से पकड़े, ओके। हाँ, स्वाति पहले पायदान पे है, देन सिद्धांत, देन सुभाष, तो देखो ट्रिपल एस। 1 2 3 तीनों को मेडल मिला हुआ है, देन लवली, देन सोनम, श्वेता। इतना इजी क्वेश्चन,
देन चांदनी, मृणालिनी, सौद एंड चार्ली। तो स्वाति को मिलता है ऑनलाइन टॉपिक। आइए भाई, मेरा डीपी कोई, हाँ सुभाष लगाया हुआ है। स्वाति को मिलता है ऑनलाइन टॉपिक। आइए, दोस्तों को भी खिलाइए। ये लीजिए। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग 1 बजे आप लोग से एनसीईआरटी क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। हाँ।